अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स से स्टार्ट करता हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बताने हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है ना? तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि a factor is a number that divides another number without leaving any remainder। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? ये रिमाइंडर, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि ये क्या चीज है। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब है बकाया। ठीक है ना, रिमेनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 को 3 पे डिवाइड करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 15, और इधर 0 रह जाएगा। ये जो है ना, ये है रिमाइंडर हमारे पास। ठीक है, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है ये हमारे पास जो है 0 हो तब हम कहेंगे कि जो 3 और 5 हैं ये दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, 3 और 5 क्या है? फैक्टर्स हैं। इसको आम अल्फाज में कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर कहते हैं इसको। लेकिन अगर हम इस लैंग्वेज में आ जाएं, फैक्टर्स की लैंग्वेज में, तो ये एक फैक्टर हुआ। ठीक है, ये एक फैक्टर हुआ। ये इसको आम अल्फाज में क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, क्वोशंट कहते हैं। लेकिन अ, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ये एक क्या है? फैक्टर है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। और ये जो अंदर वाला है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। ठीक है, ये, या डिविडेंड, जैसे मर्जी आप इसको करते हैं। तो ये आपके पास आगे क्वेश्चन भी आपको पता चल गया फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यानी अब अगर मैं लिखूंगा तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कहूंगा कि ये दोनों 15 के क्या है? फैक्टर्स हैं। यानी कैसे लिखूंगा? लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाय 3, वी गेट व्हाट? वी गेट 5। ठीक है, और ये आर, आर का मतलब है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, 5, ये हमने क्या लिखा? 5R0। अगर 15 को 3 पे करें, या अगर हम 15 को फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम ये कहते हैं एग्जांपल, और करें आप इस पे डिवाइड, डिवाइड नहीं, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कितना? 15। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सोल्यूशन पे जाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा? 15 जो कि बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 15, है कि नहीं है? 2 के साथ 15 डिवाइड नहीं होता क्योंकि 15 है वो ऑड है, 2 इवन है। ठीक है, 3 के साथ देख लेता हूँ। 3, 3 के साथ हो जाता है, 15 क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया ना? तो यहाँ पे, यहाँ तक बहुत है क्योंकि आगे हमने क्या करना है? 4 नहीं होता, 5 होना है, तो फिर हमने स्टॉप कर देना है। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस हमने कब तक करना है और हमने स्टॉप कब करना है। ठीक है, यानी फैक्टर्स हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल फैक्टर्स पूरे हो गए कि नहीं हुए, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, तो हम उस तरफ जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं ये कहूंगा कि फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो कौन सा है? एक है। ठीक है ना, फिर 3 है, 5 है, और फिर क्या है? 15 है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको एक दो बातें और पता चल गई हैं अगर आप गौर करें। इस 15 को देख लें जरा, और इस 1 को देख लें। ठीक है, ये आपके पास एक इंडिकेशन है, एक फैक्ट, एक हिंट है जो आपको कुछ बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा वो जरा उस पे आप आ जाएं, मैं उसकी बात करता हूँ। गौर करें, इसकी अगर मैं बात करूं, ये देखें, ये, तो ये कहता है इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें पता चलता है, ये जो ऊपर हमने डिटेल ली है, इससे हमें पता चलता है कि जो एक है ना, एक, वो हर एक का, जितने भी हमारे पास नंबर्स है ना,
उनका फैक्टर है, ठीक है। ये देखिए 15 में 1 मौजूद है, 10 करें 1 मौजूद है, यानी 10 है तो 10 को 10 पे तकसीम करें 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह 1 पे तकसीम करें तो भी 10 आ जाएगा, ठीक है। खैर ये बातें आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि 1 जो है ये फैक्टर ऑफ एवरी नंबर है, ठीक है। जो भी नंबर आपने लिखना है उसके साथ फैक्टर्स में क्या लिखना है, 1 तो मस्ट है, डन हो गया। और ये याद रखना कि सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट जो है फैक्टर वो 1 ही है, ठीक है। 1 से छोटा यानी 0 या माइनस नहीं है, ठीक है। 1 ही सबसे छोटा फैक्टर है, पहली बात। दूसरे पे आ जाते हैं, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। देख लें इसमें ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये वाला, इसमें देखें 15 हमारे पास बेसिक नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन देखें इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर आया हुआ है वो 15 है। तो हम कहेंगे कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक हो गया ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए हैं, आप रिमेंबर करें इसको। अब हम आ जाते हैं एक और चीज पे। अब हम ये देखते हैं कि हमने फैक्टर वाली जो गेम है ये कहाँ तक चलानी है, हमने फैक्टर कहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखें एक और एग्जांपल, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जांपल, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। ये फाइंड फैक्टर्स ऑफ किसके, फैक्टर्स किसके फाइंड करने हैं, 16 के। अच्छा 16 के करने हैं, ठीक है। तो देख लें आप, मैं लिखता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 16 है, तो 16 हमारे पास बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। फिर 16 होगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। फिर 3 तो होता नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है ना। फिर 4 हो जाता है, ठीक है ना। कैसे हो जाता है, 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप जरा गौर करें, 4 हो गया, ठीक है ना। और 5 तो होता नहीं है, 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, और फिर 16 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो अब जरा गौर करें ना, तो इसके बाद चूंकि नहीं बनता, इसके बाद वाले जो हैं 8 और 16 वो ऑलरेडी इधर ही मौजूद है। यानी ये देखें 4 है ना, 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8, 8 फैक्टर है तो वो इधर मौजूद है। फिर उसके बाद 8 के बाद 9 10 तो है नहीं, 11 12 13 14 15 नहीं है, 16 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 16 है वो भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अच्छा अगर ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि हमने 4 के बाद फैक्टर स्टॉप करने हैं, ठीक है। ये समझ आ गई कि स्टॉप कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे, आप लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से होंगे, 1 2 4 फिर 8 फिर 16, ठीक है। यानी इस तरफ वाले भी इस तरफ वाले भी ये आपके फैक्टर्स हैं। अब 2 दफा 4 आया है तो आपने जस्ट 1 टाइम इसको मेंशन करना है, ठीक हो गया। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी एक्सरसाइज में बहुत कुछ है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा गौर करें, इसमें मैं एक बात करने लगा हूँ कि जो समझने वाली है और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हम जब कहते हैं ना कि हमने क्या मालूम करना है, हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं, फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने कहाँ तक फैक्टर्स हैं जो कि बताने हैं, ठीक है। तो उसका ये है कि वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर बाय डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 1 2 3। अब देखें 1 2 3 ये इस तरह होता है, ठीक है। मेन जो प्रोसेस है वो ये है, ये 2 पे 1 पे करें तो वो तो अंडरस्टूड है, 1 तो है ऑलरेडी, 2 8 16, ठीक है। तो ये 2 8 दोनों आ गए, रिमाइंडर 0 हो गया। फिर आप कहेंगे कि 16 को 3 पे करें तो होता नहीं, 4 पे करें तो 4 4 क्या 16, ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि 3 पे क्यों नहीं होता, तो 16 देख लें, 3 3 5 15, एक रिमाइंडर आ गया ना, तो आर आपके पास कितना आ गया, 1। सो रिमाइंडर शुडंट बी देयर, रिमाइंडर शुड बी 0। तो रिमाइंडर चूंकि मौजूद है तो आप नहीं कह सकते कि इसका फैक्टर है, यानी 3 और 5 दोनों दोनों भी कोई फैक्टर इसका नहीं बनता। तो 3 5 निकल गए, 1 के बाद 2 है, 2 मौजूद है, 3 और 5 निकल गए, तो फिर 6 है, 6 भी नहीं है, क्यों नहीं है ये चेक करें आप। 16 6 6 2 12 4 रह गया। अब ये रिमाइंडर है 4 जो कि 6 से कम है, तो फिर भी पॉइंट में बात जाएगी, तो हम कहेंगे कि 6 भी इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी शामिल है ना 8 के साथ, लेकिन 6 नहीं शामिल, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, आप खुद चेक करें, 8 है 7 नहीं है, ठीक है। और 8 यहाँ पे हमारे पास ये वाला मौजूद है, ठीक है। तो करना क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर बाय डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 1 2 3 अब तो जाते रहें, ठीक है।
स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू अंटिल द फैक्टर्स स्टार्ट रिपीटिंग। अब देखें 4 के बाद 8 होगा ना तो वो रिपीट करेगा, देख लें। जैसे या 4 के बाद 8 ही है ना, तो 8 जो कि 16 को डिवाइड करता है, जो कि 16 का फैक्टर है, तो 8 है 4 के बाद। चूंकि 8 इधर ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है कि 8 रिपीट होगा, हमने छोड़ देना है बस, उसके बाद हमने नहीं करना और हमने कह देना है कि ये इसका है। ठीक हो गया। चलें एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ, किस चीज़ के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऑफ किस चीज़ के फैक्टर्स हैं, 56। ठीक है, ताकि ज़रा ज़्यादा भी हो, हमें समझ भी आए कि हो क्या रहा है। सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सरसाइज में इस पे काफ़ी सारा काम है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। फैक्टर्स आपने किसके फाइंड करने थे, 56 के। तो 56 ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 56, ये दोनों तो कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद 56 2 के साथ करूंगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे खुद पता है, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का ये दो तरीके हैं। 28 ऐसे भी कर सकते हैं, 28 नहीं 56 है ना, तो ये है 56, 56 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 2 4 1 रह गया, 6 रह गया, 2 8 16 रिमाइंडर 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि अक्सर स्कूलों में ऐसे भी पढ़ाया जाता है। ये 2 मैं पता नहीं क्या ज़हन में चल रहा है, 56। ठीक है, ऐसे 2 तो 2 2 4 16 रह गया, 2 8 16। लेकिन बात वही है, यही दो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मसला कोई नहीं, आप ये तरीका फॉलो करें, ये तरीका फॉलो करें, फैक्टर्स आपके पास आने चाहिए। अच्छा, 56 है, अब मैं आगे जाता हूँ, 2 के बाद 3 है। ठीक है, तो 3 में नहीं, 3 के साथ नहीं होता। ठीक है, ये चेक करें, 56 और 3 3 1 3 2 रह गया, 6 रह गया, 3 8 24। ठीक है, 2 रह गया जो कि 3 से कम है, तो बस ये नहीं होता फर्दर। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद है 4, 4 से हो जाता है। ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक हो गया, 4 भी हो गया। 5 के साथ तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 56 में लास्ट में क्या है, 6 है, तो 5 के लिए या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 तो दरम्यान से निकाल लें। ठीक है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 है ना, तो 6 एक पॉसिबिलिटी होती है, चेक कर लेते हैं। 56 इसको 6 पे कर लेते हैं, 6 1 ये 5 है, नहीं होता, 56 लेंगे तो 6 9 54 हो जाता है। 2 रह जाता है जो कि 6 से कम है, हमें पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा, सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, तो 7 की बात करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56। ठीक है, अब 7 के बाद 8 है ना, 8 चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मौजूद है ना, ये ऑलरेडी मौजूद है। अगर ये ऑलरेडी मौजूद है, व्हाट डज इट मीन, कि बस हमें स्टॉप करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 56 कौन कौन सी हुए, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। ये देखें, 1 2 4 7 8 14 28 56। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। सही है, तो अगर ये आपको समझ आ रहा है, हम फिर थोड़े से ना नीचे की तरफ जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे उसको भी जरा आप गौर करें। यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ मल्टीपल्स की तरफ। ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आगे हम मल्टीपल्स की तरफ। ठीक है ना, तो मल्टीपल्स की अगर हम डेफिनेशन को चेक करें, तो डेफिनेशन ये कहती है कि मल्टीपल्स जो हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं ये भी जरा आप चेक करें। मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर बाय अनदर नंबर। जैसे आप कहते हैं 2 का मल्टीपल क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पहला हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 दूसरा हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो गया, ऐसे। ठीक है, by multiplying a certain number by another number। ठीक है, every number is a multiple of all its factors। ठीक है, फैक्टर्स जैसे 6 है तो वो 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी। क्यों? क्योंकि 3 और 2 6 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ये बस ये चीज़ है कि आपको समझ आए कि मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं इसकी वजाहत करूंगा ये सारी बातों की। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, मल्टीपल को वाजे करूंगा, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, देख लें। फाइंड द फर्स्ट 10 एग्जाम्पल है, तो आपके पास एक
फाइंड, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर इसको 1 कह देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये जस्ट 1 है, +1 नहीं है, 1, ठीक है। इसमें क्या है, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ क्या चीज, किस चीज की चाहिए आपको, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। तो आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बता दें, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ इसकी सोल्यूशन होगी, सोल्यूशन इसकी क्या होगी, मल्टीपल्स बताने हैं तो बता देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट मल्टीपल हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, ये सेकंड हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 15, थर्ड हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने, 25, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना 35, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 40, 5 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 50। तो ये आपके 10 मल्टीपल्स हो गए, कौन से हो गए, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन से हो गए, 5 10 15 15 हो गए, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 45 हो गया एंड 50 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो ये ऐसे हम इस पे काम करेंगे। डन हो गया। अगर ये डन हो गया, आपको समझ आ गई है, ठीक है ना, तो अब हम आ जाते हैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो कि बहुत है बस। ठीक है, एग्जांपल 2 को देख लें। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 की बात करते हैं कि ये 2 वाला इसका कैसे बनेगा, तो ये भी बता देता हूँ आपको। आप कहते हैं कि फाइंड 6 मल्टीपल्स ऑफ क्या 10, ठीक है ना। 10 एक डिजिट है आपके पास, उसके आपने 6 मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है। 10 नंबर है आपके पास। सोल्यूशन, सोल्यूशन पे आते हैं। आपके पास है 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 30, ठीक है। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना 50, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना 60। तो अगर आप गौर करें, आप ये कहेंगे कि 6 मल्टीपल्स ऑफ क्या 10, तो क्या हो गया 10 20 30 40 50 60 हो गए कि नहीं हो गए। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चूंकि मल्टीपल्स और फैक्टर्स की समझ है, तो मेरी ये उम्मीद है कि जो एक्सरसाइज है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास मेरी एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। थैंक यू।